ಜನಾಂಗದ ನೆಲೆಬೀಡು ಉಜ್ವಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವ ಉಳಿಸೋಣ. ಕಲಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲವೇ ಸನ್ನಡತೆ ಪಡೆಯಲಿ ಅವಳು ಸದೃಢತೆ. ಕಟ್ಟಬೇಕು ಭವ್ಯ ಭಾರತ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಡೆಯಲು ನೂತನ ಸೂತ್ರ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ. ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವ ಉಳಿಸೋಣ. ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಡೆಯಲು ನೂತನ ಸೂತ್ರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಲಿಕೆ ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ತೋರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲತೆ. ಕಲಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲವೇ ಸನ್ನಡತೆ ಪಡೆಯಲಿ ಅವಳು ಸದೃಢತೆ. ಬಾರ್ 2022 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಮನವಿ ಪತ್ರ. स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से जो हिजाब के मामले में जो ये चल रहा है कर्नाटक भर के लिए और हिंदुस्तान में इंटरनेशनल लेवल के लिए जो ये मसला पहुंच चुका है, इस मामले में जो कोर्ट में रिट पिटीशन किए हुए हैं वो अभी तक कोर्ट में जारी है, जिसका फैसला आना बाकी है। उसके पहले कोर्ट के कानून के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन संस्था हो या फिर उसमें जो है कई मिनिस्टर के जो है बयानात जो है खतरनाक बयानात दे रहे हैं, इस वजह से जो है एक माहौल जो है पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। इस माहौल को सीधा करने के लिए जो है अभी जो कोर्ट में चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से खंडन करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद में जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक होगा, उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई चल के उसके पहले कोई भी चीज़ जहां पर फॉलोअप नहीं करना है, जो कमेटियों में जो है फाइनल नहीं किया हुआ है हिजाब का मामला, वहां पर भी जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुसलमान बच्चों के साथ में जो है ज़बरदस्ती हो रही है। हम लोग अपनी तहरीर जो चला रहे हैं हमारे हक के लिए चला रहे हैं। ये आज का मामला नहीं है, ये जो है सदियों से हमारा जो दस्तूर है। जब पैदा हो गई बच्ची 7-8 साल के बाद में जो उसको जो अखलाक और किरदार देते हैं हम लोग, उस किरदार के साथ में वो तालीम पूरा करती है। ये वो चीज़ के लिए जो है आज जो है एक दूसरा उसका एजेंडा बना के पॉलिटिसाइज करके उसको एक बुरी तरीके से जो है देश की हालात को जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो है एक उम्मीद करते हैं कोर्ट के फैसले की, अच्छे फैसले की। वो फैसला जो भी आएगा हम उसको जो है पूरे एतमाद के साथ में जो है कबूल करेंगे। इसके पहले भी जो भी कोर्ट के फैसले आए हुए हैं वो सारे फैसलों को हमने माना है। आगे भी जो है कोर्ट के जो भी फैसले आएंगे वो हक में हो या ना हक में हो, उस चीज़ को जो है हम लोग कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हो रहा है उस चीज़ को जो है कर्नाटक सरकार, बीजेपी सरकार जो है ये अपने बेतुके बयानात दे के जो कुछ एक क्रिमिनल हार्मिंग को ठेस पहुंचाना चाह रही है बीजेपी सरकार, ये समझ ले कि आइंदा आने वाले दिनों में यही उसका ये नहीं रहेगा। कम से कम वो समझे कि आने वाले दिन में कौन सा भी जो है ये बरकरार रहने वाला नहीं है। सीधी तरीके से एक इंसाफ पसंद कानून जो है लाके उसको इंसाफ की तरफ से जो आगे लेके जाए। ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಭಾಳ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನೀಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು SSF ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಬಂಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೋಮುದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ